खाया बैठे थे, ठीक है। पेज नंबर 14 था एडिटोरियल करंट है। बताइएगा पहला क्वेश्चन, अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम कब लागू किया गया था? राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब बना था? 1956। तो अंतर्राज्यीय जल विवाद भी 1956। हाँ, अनुच्छेद 2। कृष्णा जल विवाद बताइए किसके किसके बीच में है? कृष्णा जल विवाद किस किस राज्य के बीच में? तमिलनाडु में तमिलनाडु है ये नहीं में। अच्छा, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना, ये आपका कृष्णा जल विवाद किसके किसके बीच में है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना। गोदावरी जल विवाद किसके बीच में है? ये बता बोलो। इसमें तमिलनाडु का है तो आपका कावेरी वाला में ही हो। तो ये वाला हो गया ना, तो चल जाओ महाराष्ट्र, चलो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और ठीक है। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र। कावेरी जल विवाद केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, पुडुचेरी। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी। महानदी जल विवाद महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। तो कृष्णा जल विवाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना हो गया। गोदावरी जल विवाद हो गया आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। कावेरी जल विवाद है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी। महानदी जल विवाद हो गया उड़ीसा और छत्तीसगढ़। नदी बोर्ड अधिनियम कब बना था? नदी बोर्ड अधिनियम जो बना था अंतर्राज्यीय जल विवाद उसी से बना था 1956 में। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि ऐसा किसी भी विवाद के संबंध में न तो सर्वोच्च न्यायालय और न ही अन्य न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकते हैं? 262 के 2। बताइएगा सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में किस अनुच्छेद में हवाला देते हुए कहा कि सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं पर दिल्ली का सरकार का विधायी और कार्यकारी नियंत्रण होगा? 239 के डबल ए में दिखा गया है। 239 के हाँ दिल्ली के लिए 1991 में 239 के ए में कर ले। हम अनुच्छेद पूछ ली, संशोधन न पूछ ली थी। बताइए जम्मू कश्मीर में कितना मिलियन टन लिथियम भंडार की खोज किया है? 5.9 जो है लिथियम के भंडार। वेनेडियम के भंडार कहाँ मिला है? गुजरात में। टेटेरियम, टेंटलम, हाँ कहाँ पे? जम्मू कश्मीर है। अच्छा हाँ पंजाब, सतलज में, ठीक है। तो पंजाब में तो रोपड़ तो ही है। वन नेशन वन इलेक्शन किसके कमेटी के अध्यक्षता में? रामनाथ कोविंद के वही में समिति में मेंबर हैं 8 गो। संसद के सदनों की अवधि का वर्णन किस अनुच्छेद में मिला है? अनुच्छेद 83 में संसद के सदनों की अवधि की चर्चा है। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 85। राज्य विधानमंडल की अवधि के बारे में चर्चा 89 जोड़ दीजिएगा तो निकल जाएगा 172। तो राज्य विधानमंडल की अवधि हो गया 172। 168 में किसकी चर्चा है? अनुच्छेद 168 बनावे के विधानमंडल के हैं और विधान परिषद के बनाने या बिगाड़ने का 169, विधानसभा का 170, विधान परिषद का 171। लोक प्रतिनिधि अधिनियम कब बना था? प्रतिनिधि अधिनियम 1951। सबसे पहले न्यूनतम एमएसपी कब लागू किया गया था? हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ था? 1966-67। एमएसपी भी शुरुआत हुआ था केंद्र सरकार किया था 1966-67। एमएसपी कितने फसलों के लिए ले आया जाता है? 23 फसल के लिए लगता है हमेशा। 22 प्लस और गन्ने के लिए उचित मूल्य था। 22 एक 23 हो गया हमेशा। 23 जैसे 22 के लिए 22 में गन्ना है लेकिन उचित मूल्य करल लिखा है। हर बार निकलता है 23 के लिए निकल भी करता है। 22 कैसे होगा? 22 से दिले ले पढ़ो कर लिया तो हर बार तो देता है कि 23 में है। देखिए तो कि कितना एमएसपी के लिए कितने फसलों के लिए करता है।
चर्चा की गई। तो 22 अनिवार्य फसलों के लिए एमएसपी और गन्ना और मतलब कोई चीज़ और का मतलब अलग हो गया। जब यहाँ बोल दिया कि 22 अनिवार्य फसल और एमएसपी और गन्ना के लिए। कल पेज नंबर रहेगा 16 और 17। एक देखिए ना लाइन जी पूछ लो तो हाँ कितना सर्च कर ले कितना कर ले। अच्छा जी हाँ 23 को तो बोलिए 23 को रह करता हमेशा। कंफ्यूजन दूर हो गया। धान के लिए कितना मिला है धान के लिए प्रति क्विंटल? धान में 2100 2183। कपास के लिए 6620। मक्का के लिए 2090। 2090। गेहूं के लिए 2275। तेरे जैसे क्विंटल के हिसाब से जैसे धनवा भी कम है ना। हाँ हाँ वही एमएसपी तय करता है। एमएसपी इतना से कम मूल्य पर सरकार नहीं खरीद सकती है। वो पहले ही तय हो जाता है। 2240 रुपए से का, पहले तय हो हाँ यही ला ना पंजाब सरकार पंजाब वाला गलतियों से पूरा किसान धरना प्रदर्शन कर रहे मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस तो मिनिमम कोई फिक्स कीजिए। ये सब लोग बैठल था चलिए आते हैं। मिनिमम क्यों करेगा। भारतीय धार्मिक सामाजिक आंदोलन था और उसके संस्थापक का गठन था। बताइएगा कल 20 तक हो गया था ना। चलिए एक बार मार लेंगे। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784। कौन किया है? सर विलियम जोन्स। आत्मीय सभा के राजा राम मोहन राय। कब? 1815। वेदांत कॉलेज के 1825 राजा राम मोहन राय। युवा बंगाल आंदोलन के विवियन डिरीजियो 1826। हिंदू धर्म सभा के गोपाल हरि देशमुख। राधाकांत देव। राधाकांत वो दूसर में है। वो राधाकांत देव वाला दूसरा है। वो आपका ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन है। हिंदू धर्म सभा की स्थापना 1830 में राधाकांत देव। क्या सर ना बेचना है सर। पहला मजदूरों के लिए संस्था गठन किया गया था उसका नाम कौन? मजदूरों के लिए बनाया गया था पहला संस्था लैंड होल्डर सोसाइटी। कब हुआ था लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना? 1838। 1800 कौन किया था? द्वारिकानाथ टैगोर। द्वारिकानाथ तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839। 1839 देवेंद्रनाथ ठाकुर। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना 1843। कब किया? किसने किया था? दादा भाई परमहंस मंडली गोपाल हरि 1849। रहनुमाई मजाध्यान सभा के दादा भाई नौरोजी को कब? 1851 में। बालिका विद्यालय के 1851 में ज्योतिबा फुले। बालिका विद्यालय के 1851 में ज्योतिबा फुले। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के राजेंद्र लाल और राधाकांत देव 1851 में। मोहम्मडन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना अब्दुल लतीफ। मोहम्मडन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना सर सैयद अहमद खां। सर सैयद वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन और धरल्लू नायडू। मद्रास में किया। बताइएगा ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब और किसने किया था? ईस्ट इंडियन एसोसिएशन ठीक है दादा भाई नौरोजी 1866। पूना सार्वजनिक सभा के सार्वजनिक सभा ना महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहते हैं? रनाडे का है। एमजी रनाडे। तो पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक एमजी रनाडे। प्रार्थना समाज के संस्थापक प्रार्थना समाज के केशव चंद्र सेन के सहयोग से केशव चंद्र सेन तो एमजी रनाडे। आत्मारंग पांडुरंग हो गया लास्ट में देवेंद्र ठाकुर। इंडियन सोसाइटी की स्थापना आनंद मोहन बोस 1872। इंडियन सोसाइटी सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले 1873। सनातन धर्म के बताना है
कब हुआ था? कलकत्ता में 1873। 1873 अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में सर सैयद अहमद खान। 1875 में सर सैयद अहमद का। एगो था कौन था? साइंटिफिक सोसाइटी सर सैयद अहमद सर सैयद अहमद का। वो 1864 1864। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब और किसने किया था? इंडियन एसोसिएशन डब्ल्यू आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? दयानंद। कब और कहाँ? 1875 मुंबई। 1875 मुंबई। भारतीय राष्ट्रीय यूनाइटेड इंडियन कमेटी WC बनर्जी। यूनाइटेड इंडियन कमेटी 1883 में WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1883। भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस पहले था, इसका नाम बदल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसने किया? दादा भाई नौरोजी। 85 में था। 85 में ऑनलाइन से उठाओ करे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और कांग्रेस सैलेंट करना। हाँ हाँ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहले उसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस नाम था, उसका नाम किया गया है कांग्रेस दादा भाई नौरोजी के द्वारा। कांग्रेस है ना। हाँ वही कांग्रेस है। बताइए कि तो हो गया बम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना। बम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 3 व्यक्ति था, महादेव गोविंद मेहता, तैयबजी और तैलंग। फिरोज शाह मेहता, तैयबजी और तैलंग। मेहता, तैलंग और तैयबजी 1885 में। देव समाज के संस्थापक देव ना देवों के देव कौन? शिव। नारायण अग्निहोत्री शिव नारायण अग्निहोत्री। बेलूर मठ के संस्थापक स्वामी विवेकानंद स्वामी विवेकानंद 1887 में। बताना भारतीय धर्म में महामंडल की स्थापना छोटा। शारदा सदन की स्थापना सदन कौन किया था? महिला रमाबाई। शारदा सदन के रमाबाई 1889 में किनका जन्म है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 88 में उनका नाम अब्दुल कलाम आजाद ना अब्दुल कलाम आज़ाद का 11 नवंबर 1888 को अब्दुल कलाम आज़ाद, इनका 14 नवंबर के। विवेकानंद 19 में मरा था। अब बताइएगा कौन? 1902 में 39 साल जिए हैं। शारदा सदन हो गई। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद 1897 हो गया। अब बताइए अभिनव भारत की स्थापना BD सावरकर 1904 में। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले 1905। अब आते हैं कल हम लोग का पूरा हो जाएगा 1 से लेकर 60 तक पूरा 63 को। हाँ बताइएगा राजा राम मोहन राय का जन्म 1774। कहाँ हुआ था? बंगाल के राधा नगर गांव में। कौन कौन भाषा जानते थे? अंग्रेज, फ्रेंच, अरबी और लगभग 1 दर्जन। 1 दर्जन में कौन कौन आता है उसे बताइए। फ्रेंच, अरबी हो गया, फिर बंगाली, हिंदी, संस्कृत हो गया, फारसी हो गया, अरबी हो गया, अंग्रेजी हो गया, ग्रीक हो गया, हिब्रू हो गया, फ्रांसीसी हो गया। इससे अधिक मान लगभग 1 दर्जन 12 से ऊपर। बताना है कि उन्होंने बताइएगा संस्कृत साहित्य और पटना में कुरान और अरबी और फारसी का अध्ययन कब? ये तो बताए नहीं, इसलिए बता दूँगा। मैंने बनारस से संस्कृत पढ़े थे, पटना में कुरान पढ़े थे और अरबी और फारसी का अध्ययन किए थे पटने में। बताइएगा एकेश्वरवादियों का उपहार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राजा राम। इंग्लिश में देता है गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। गिफ्ट टू मोनोथिस्ट 1809 में राजा राम मोहन राय द्वारा। प्रीसेप्टस ऑफ जीसस नामक पुस्तक के लेखक राजा राम मोहन राय 1820 में। तो पहले 1809 में किए गिफ्ट टू मोनोथिस्ट के नाम से, फिर 1815 में किए आत्मीय सभा, फिर 1825 में किए वेदांत कॉलेज के
फिर 1828 में किए ब्रह्म समाज के। आई सती प्रथा नहीं ना कर रखे हाँ। 1929। अच्छा ये और ले गया 1830 में कोशिश कर रहा कौन ये ना कुछ कर थे ने वो स्लीमन का कर्नल स्लीमन के अध्यक्षता में ठगी प्रथा का अंत होलियन कौन इंडियन सपोर्टर सपोर्टर वो तो ये हले लॉर्ड विलियम बेंटिंग हले इंडियन कोई ना इंडियन ओकर में ना हले। अब बताइएगा राजा राम की मृत्यु कब हुआ था? 1834 में 1833 में 1800 इमें नहीं दिले है। 33 में कंफर्म ना। अब बताइएगा कि राजा राम मरने के बाद कितने भागों में बट गया ब्रह्म समाज? 2 भागों में। कितने भागों में? 2 कौन कौन? आदि ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज, एगो आदि ब्रह्म समाज, एगो भारतीय ब्रह्म समाज। कुछ वो साधारण है तो वो अलग नहीं है। आदि है वो हाँ भारतीय और वही भारतीय ब्रह्म समाज बाद में क्या बन जाता है? साधारण समाज बन जाता है बाद में। तो बताइए आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन, ना देवेंद्रनाथ ठाकुर या टैगोर। आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ। और भारतीय ब्रह्म समाज के बोलेगा तो केशव चंद्र सेन। आदि बोलेगा तो देवेंद्र जाना है। आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर। भारतीय ब्रह्म समाज बोलेगा तो केशव चंद्र सेन। नमो बड़का एकरा में, नमवा बड़का में बड़का, छोटका में आदि समाज के स्थापना कौन की? देवेंद्रनाथ टैगोर। में भारतीय ब्रह्म समाज के केशव चंद्र सेन। बोल नहीं सकते उस टाइम। चलो 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 अब इधर चलिए। भारतीय ब्रह्म समाज के स्थापन केशव चंद्र सेन और आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर। अब बताइए कि हिंदू कॉलेज की स्थापना किया गया था कब और किसने किया था? 1817 डेविड हेयर। 1817 में डेविड हेयर। एक क्वेश्चन पूछल भी है और अथी में था ये में बीपीएससी टीचर वाला में क्वेश्चन पूछ ले था कि हिंदू कॉलेज। हाँ 1817 ठीक। हाँ डेविड हेयर और जया 1817 में डेविड हेयर के द्वारा। अभी तो वेदांत कॉलेज का हो गया 1825 में। बताइए ब्राह्म समाज ने ब्रह्मा बालिका स्कूल एवं सिटी कॉलेज की स्थापना कहाँ डाले? मैंने बताया था कलकत्ता में। ना डेट नहीं दिया। जूरी विधेयक का विरोध कब किया गया? तो राजा राम मनोहर द्वारा 1826 में। जूरी विधेयक का घोर विरोध कब किया गया था? 1826 में। राजा राम मोहन राय के अनुसार हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप क्या है? शुद्धतम रूप। हाँ शुद्धतम रूप उपनिषद। राजा राम मोहन राय के अनुसार हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप क्या है? उपनिषद। उपनिषद की संख्या क्या? उपनिषद 108 गो। वेदांग की संख्या 6। वेद को पढ़ने के लिए समझने के लिए वेदांग की हाँ वो वेद 4 गो। पुराण हाँ संस्कार 16 गो। हाँ राजा राम मोहन राय के विचार के प्रचार के लिए किसने 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किया था? देवेंद्रनाथ ठाकुर या टैगोर। हिंदू धर्म सभा के भी पूछ ही दिए थे कल है 1830 में। कौन? राधाकांत देव। काहे गठन किया था? ब्राह्मण समाज के विरोध। हाँ जो भी काम करेगा राजा राम मोहन द्वारा उसका विरोध करने के लिए गठन हुआ था। 1830 में हिंदू महासभा। हाँ हिंदू धर्म सभा है। कौन देवेंद्र टैगोर वाला? वो तत्वबोधिनी सभा 1839 में। मतलब ये जो हिंदू धर्म सभा वो स्थापना हुआ ना वो स्पेशल विरोध करला ब्रह्म समाज के जो कार्य है ना उसका विरोध करने के लिए इसका गठन हुआ है। क्योंकि 1828 में कौन गठन हुआ है? ब्रह्म समाज के। ये 1830 में वो जो भी करेगा इसका विरोध करने का काम ही था इसका। हमारे देश की उच्च जातियों में पहला कानूनी हिंदू विधवा पुनर्विवाह कब और कहाँ किया गया था? पुनर्विवाह है कलकत्ता में 7 दिसंबर 1856 को विद्यासागर की प्रेरणा से। वही ईश्वर चंद्र विद्यासागर उनके साथ में वो अथी थे कुंडम कोरी वीर सिंगलम। हाँ वीर सिंगलम। किसने कहा
यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो हम भी भगवान को मानने से इनकार कर देंगे। हाँ ये बाल गंगाधर तिलक सेट में था ना एक दिन। दयानंद यही कि अगर भगवान भी अगर अस्पृश्यता को मानते हैं तो हम उनको भी भगवान को मानने छोड़ देंगे। बाल गंगाधर तिलक बोले थे। दयानंद के बचपन का नाम मूल शंकर। जन्म कहाँ हुआ था? इसका गुजरात हाँ, गुजरात के कहाँ? टंकारा में। कब हुआ था इनका जन्म? इन्हीं का दयानंद सरस्वती का 1824 में। 1824। सत्यार्थ प्रकाश कब और कब लिखे थे? 1874 में। 1800 किस भाषा में लिखा गया सत्यार्थ प्रकाश? हिंदी भाषा में। किस भाषा में? हिंदी भाषा। सब में ना हमें नहीं रुक रहा, नहीं रुक रहा, मैं नहीं रुक रहा। चलिए बताइए, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा पुस्तक के लेखक स्वामी विवेकानंद। राज अपने लिखे थे। कौन? अपने लिखे थे। भाषणों का संकलन है। तो वही उनका जीवनी है एक तरह से ना। जीवनी नहीं लगा है जीवनी का नहीं कह सकते ना, संकलन माने जो भाषण दिए उसका संकलन। जीवनी का मतलब पूरा जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने से ही लिखे थे। हाँ, तो इन्हीं का है ये। तो नामक पुस्तक ये दिल्ली है कि स्वामी विवेकानंद के भाषणों का संकलन में लेक्चर फ्रॉम टू कोलंबो। एक क्वेश्चन भी है कुछ पिछले 2-3 बार पूछले भी है दुर्गा में। लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। ज्ञान योग। अब जो भाषण जो देते, जितना भी भाषण दिए ना सब इसमें आपको मिल जाएगा, जहाँ जहाँ भाषण दिए क्या दिए। लेकिन इनका जितना भाषण का संकलन था ना इसमें किया। स्वामी विवेका का बचपन का नाम बताइए। विवेकानंद का बचपन का नाम? नरेंद्र नाथ। राजयोग, कर्मयोग, फिर ज्ञान योग के लेखक स्वामी विवेकानंद। कर्मयोग, राजयोग और ज्ञान योग। बताइएगा कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल की स्थापना किसने किया था? मैंने किसको समर्पित है सभा में? स्वामी विवेकानंद। राष्ट्रीय समाज सुधार समिति का गठन कब और किसने किया था? 1887 में महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा। हाँ, राष्ट्रीय समाज सुधार समिति। बताइए अहमदिया आंदोलन की शुरुआत कब और किसने किया था? कहाँ किया था? यही ठीक है। हाँ, मिर्जा गुलाम अहमद पंजाब में किए थे। डेट नहीं इसमें दिले। मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा और आधुनिक की ओर ले जाने का श्रेय किस व्यक्ति? सर सैयद अहमद का। और उन्हें क्या किया था? इसका केंद्र बिंदु कहाँ माना था? अलीगढ़ को केंद्र बिंदु। हाँ, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के संस्थापक सर सैयद अहमद का। कब? 1800। कौन है? एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875। अब पहला एक अति कॉलेज के प्रिंसिपल कौन बना था? कोई अंग्रेज था। हाँ ठीक है, थियोडोर ना, थियोडोर मेनन नहीं, वो मेनन दूसरा है नाम है वो मेमन। कल हम लोग का रहेगा पूरा 49 नंबर पूरा। हाँ भाई, हजम ना होगा इसलिए बता रहे हैं कि ये पढ़ा हुआ है। नेहरू रिपोर्ट, लाहौर सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह, गांधी समझौता, इंदिरा गांधी, ये सब तो पढ़ अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं। हाँ, आज नारा तो सबको याद होगा। हाँ, ये वाला पेज है ये नारा एक दिन रह ये तो मैं सबको याद होगा, ये सब पढ़ल है। नारा तो सब तो कोई की कहना ही नहीं है। अगला बार छोड़ दो ना, मैं ये टॉपिक में वो छोड़ दूं खाली। ठीक है, ओके। बेचारा के पचित ना है का कर दिया तोरा 50 के क्षमता ज्यादा है ना विकास हम नहीं पढ़ते। चले बताइएगा, धारा के महासागरीय जल धारा कितने प्रकार के? कौन कौन? ध्रुवीय से विषुवत रेखा के चले वाला कैसा? ठंडा। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएगा वो, आगे विषुवत रेखा गर्म होता है तो वहाँ से गर्म निकलेगा तो जाएगा ऊपर की ओर, और ऊपर रहता है बर्फ है तो बर्फ से जाएगा तो ठंडा, तो जाएगा तो इधर नीचे की ओर।
बताइए कि जलधाराएं जो है उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर कौन नियम के कारण? कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल के कारण जो है महासागरीय जलधाराएं की दिशा बदल जाती है। उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर घूम जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर घूम जाती हैं। देखिए वो टॉपिक में नहीं मिला था, झील कुछ था डाला ना, झील था, ना था झील डाल दिए का हम? हाँ डाले ना, नहर तो डाल दिए, झील फिर आगे है झील वो आगे है। आज कैंसिल विश्व का नहर जैसे दिमाग में था कि हम देखिए सू नहर पढ़ लिए, उसको झील पढ़ लिए होंगे। चलिए ना 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 दिमाग में अभी नहीं किया, चलिए जाते। अपवाद में को बताइए कौन सा महासागर है जो जिसकी ठंडी धारा विषुवत रेखा की अभी ये उल्टा हुआ ना, ऐसा नहीं है। गोलोप्पा बताइए, गोलोप्पा आर्कटिक विषुवत रेखा बाईं ओर हो जाता है। गर्म जलधारा ठंडे सागर की कहने का मतलब है कि गर्म जो जलधाराएं हो ठंडे सागर की ओर जाती है और ठंडी जो जलधाराएं होता है गर्म की ओर चले जाते हैं, उल्टा जाता है। ये हिंद महासागर का है, ललका है ना। उसने ना समझना है। कहने का मतलब महासागरीय जल संचारण का जो बहने की दिशा है ना वो अपवाद में हिंद महासागर में ऊपर उत्तर में जाके बदल, जैसे कैसे उत्तर में दाईं घूम जाता है तो उत्तर में बाईं घूम जाता है एक महासागरीय जलधारा हिंद महासागर के। अपवाद में खाली हिंद महासागर के। अब बताइएगा प्रशांत महासागर के जलधारा बताना, ठंडा बोलिए नाम बताइए। इसमें कहाँ है? ठंड क्यूराइल कैलिफोर्निया हम्बोल्ट, याद रखिएगा क्यूराइल कैलिफोर्निया हम्बोल्ट प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा। क्यूराइल कैलिफोर्निया और हम्बोल्ट इमें बताइए ना भैया, इमें बताइए ना। ये में नहीं पता चलेगा सर, एरिया पता चलेगा। हाँ यहाँ चलता होगा ना, तब उतना नहीं देखे। वहाँ वाला कैलिफोर्निया तो एक बार पहले देखा गया था ना। हम्बोल्ट 2 होगा। पेरू कहाँ है? पेरू अमेरिका के तटवा पे है, अमेरिका के तट पे है। इमें नहीं पता चलेगा, ये छोटा ना है, खोजे में नहीं पता चलेगा। 3 याद रखिए। क्यूराइल कैलिफोर्निया हम्बोल्ट, क्यूराइल कैलिफोर्निया हम्बोल्ट किसका है? प्रशांत महासागर। कैसा जलधारा है? ठंडा। हम्बोल्ट क्यूराइल कैलिफोर्निया हम्बोल्ट, क्यूराइल कैलिफोर्निया और हम्बोल्ट। एक याद रखना, क्यूरे आंसू गर्म आए प्रशांत में, क्यूरे आंसू गर्म आए प्रशांत में, क्यूरे आंसू गर्म आए प्रशांत में, मतलब गर्म जलधारा है इसका। क्यू से हो गया क्यूरोसिवो, आ से हो गया आयोसिवो अलास्का, फिर उसके बाद हो गया सू से सुसीमा, फिर ए से हो गया एलिलो, हो गया ना, ए से एलिलो। ये सब की कैसी धारा है? गर्म धारा है। किसका है? प्रशांत महासागर। क्यूराइल कैलिफोर्निया हम्बोल्ट ठंडी हो गया और इसमें इसका गर्म हो गया क्यूरेसिवो अलास्का एलिलो सुसीमा। ये किसका है? प्रशांत महासागर के गर्म जलधारा है। तो कम से कम याद रखे पड़ेगा, तब भी दे देता है। इनमें से पूछता है इनमें से कौन गर्म जलधारा है और कौन ठंडी। वो अपवाद में पूछता है कि कौन महासागर का है, वो यही पूछ भी करता ज़्यादातर कि कौन, हाँ कौन ठंडी है या कौन गर्म है। देश के नाम पर है ठंडा है। हाँ तो क्यूराइल कैलिफोर्निया हम्बोल्ट 3 हो गया ठंडा, क्यूरोसिवो अलास्का सुसीमा और एक बच गया एलिनो। एक चीज है प्रशांत महासागर के गर्म। अब आते हैं हम लोग अटलांटिक के। अटलांटिक के बार बार याद रिपीट करवा पड़ेगा, इसलिए तो बोलते हैं कि टॉपिक वो लिख के लाइए ना छोटा छोटा, ताकि रोज एक बार रिपीट हो जाए। तो बताइएगा कि ठंडी जलधारा अटलांटिक महासागर के। ठंडी जलधारा हाँ लेबे का गिनी फ्रॉग, लेबे का गिनी, इसी में याद रखिए लेबे का गिनी फ्रॉग किसका? अटलांटिक का। लेबे का गिनी फ्रॉग, ले से हो गया लेब्राडोर, बे से हो गया बेंगुएला, गी से हो गया गिनी तटवाला, फिर हो गया न से हो गया अति गिनी तट हो गया ना, फ से हो गया फ्रॉन्क अति फॉकलैंड और क से कनारी। लेबे गिनी फ्रॉग, लेबे गिनी फ्रॉग। ले से हो गया लेब्राडोर, उसके बाद बे से हो गया बेंगुएला, गिनी तट हो गया, क से कनारी हो गया और फ्र से फॉकलैंड है। अटलांटिक महासागर में दक्षिणी ध्रुव में ठंडी जलधारा कौन है? इसमें से तीनों जो बोले चारों पांचों
इसी में जो भी जो ठंडी है जो लेब्राडोर। हाँ, लेब्राडोर तो उत्तर में हो गया। हाँ दक्षिण वाला बताइए। दक्षिण में, तो दक्षिण में आपका हो जाएगा अंटार्कटिका तो ऊपर हो गया। फॉकलैंड, फॉकलैंड आपका, फॉकलैंड कितना में पड़ता है? फॉकलैंड लगे वो कहीं होगा ना। फॉकलैंड द्वीप किसके पास है? कनारी नीचे, कनारी आपका तो ऊपर ही है, कनाडा में पड़ता है। कनारी के आसपास ऊपर हुआ कनारी है। कहाँ है? कनारी तो उत्तरी अमेरिका के किनारे का थिया वो पड़ता तो है। उत्तरी में पड़ जाएगा। ये हमरा लगता है फॉकलैंड होना चाहिए। फॉकलैंड। हाँ, का ग्रीनलैंड तो ऊपर ही है, ओका तो कनाई है। लेब्राडोर ऊपर ही है, बेंगुएला ऊपर ही है। या तो फॉकलैंड होना चाहिए, बेंगुएला होना चाहिए, इसे मालूम नहीं है। तो पहले एक बार और चर्चा कर लेते हैं प्रशांत वाला में। क्यूराइल, कैलिफोर्निया, हम्बोल्ट ठंडी हो गया। गर्म में हो जाता है कौन? क्यूरेसिवो, एल नीनो, अलास्का, सुसीमा, ये 4 गो हो गया प्रशांत महासागर के गर्म। क्यूरेसिवो, अलास्का, सुसीमा, कनारी। अब आते हैं लेब्रा अति में अटलांटिक महासागर। लेब्राडोर, बेंगुएला, कनारी, ग्रीनलैंड, फॉकलैंड। फॉकलैंड में 2 गो, ग्रीनलैंड और फॉकलैंड। ग्रीनलैंड और फॉकलैंड। उसके बाद बेंगुएला और लेब्राडोर, बेंगुएला और लेब्राडोर और एगो कनारी। ये किसका है? ठंडी जलधारा। किसका? अटलांटिक का। गर्म जलधारा गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम हो गया, फ्लोरिडा हो गया, ब्राजील हो गया, गिनी का हो गया, गिनी जलधारा हो गया। और एगो गिनी में ना है वो, ठंडा बोल ग्रीनलैंड उगरा हुआ था, गिरी से बोला गया हो गया, ग्रीनलैंड हो गया, गी से हो गया ग्रीनलैंड हो। इनमें है गिनी तट का हो गया, एगो एडमिंजर हो गया। तो कौन कौन? गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम ब्राजील, का हुआ? नहीं उसमें गिनी बोले थे। हाँ उसमें गलती बोल दी, ग्रीनलैंड था उसको। ब्राजील, गल्फ स्ट्रीम हो गया, फ्लोरिडा हो गया, ब्राजील हो गया और एगो बच गया गिनी हो गया, एगो लास्ट में एडमिंजर। ये किसका है? गरम जलधारा। अटलांटिक के गर्म जलधारा। अब 2 गो याद रखना हम लोग के हिंद महासागर के, अग्लुहास और मोजाम्बिक। अग्लुहास ये दोनों गर्म है। क्या है? अल्लाह और मोजाम्बिक। हाँ। हिंद महासागर की गरम जलधारा अल्लाह और मोजाम्बिक। बताइए सारगैसो सागर का विस्तार कितना से कितना है? 20 से 40। हाँ, ऊपर में हो गया 35 से 75। ऊपर में 20 से 40 और नीचे में 35 से 75। बताइएगा महासागर का मरुस्थल किसे कहते हैं? सारगैसो। कितना विस्तार है एकरा? 11,000। 11,000 किलोमीटर में फैला हुआ है, इसीलिए इसका महाद्वीप महासागरों का क्या कहते हैं? मरुस्थल कहा जाता है। क्या है ऐसे ये सरगसम? एक जड़ विहीन घास है। क्या है? जो शैवाल का रूप रहता है, ठीक ना। कितना से कितना टेम्परेचर में पाया जाता है? लवणता कितना होना चाहिए? इसका 26 डिग्री टेम्परेचर होता है। 37% लवणता और 26 डिग्री टेम्परेचर के क्षेत्र में ही ज़्यादा पाया जाएगा सारगैसो, इसीलिए इसका नाम पड़ गया है सारगैस। 37 डिग्री लवणता और टेम्परेचर चाहिए 26 है। डिग्री कहाँ आई थी लवणता में? परसेंट में 37% लवणता और 26 डिग्री आ गया थी में। डिग्रियाँ बोल रहे हो। तो अब आते हैं ऐसे भी सबसे ज़्यादा लवणता वाला महासागर अटलांटिक है। अटलांटिक महासागर ऐसे थी पूछ रहे तो ये तुर्की होगा। हाँ, वान झील 330% और बाद डेढ़ से हो गया 238%। मृत सागर वही। बताइएगा कि उस स्थान का नाम बताइए जहाँ पर मछली पकड़ने के लिए प्रसिद्ध ग्रैंड बैंक स्थित है। ये है गिनी जो कैलिफोर्निया, न्यू फाउंडलैंड में ठंडा जल हाँ, गल्फ स्ट्रीम। हाँ, ग्रैंड बैंक बनता है उत्तरी अटलांटिक महासागर में, जहाँ पे गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर ठारा बनता है तो एक कुहासा बनता है और उसी के पति से घास बनता है प्लैंकटन। प्लैंकटन नामक घास वही खाने आता है। हाँ, वही खाने आता है मछली, इसलिए वो फेमस है। ग्रैंड बैंक के नाम से भी फेमस है। ग्रैंड बैंक हो गया, जॉर्ज बैंक हो गया और एक और होते हैं डॉगर बैंक। ये सब किससे संबंधित है? मछली उत्पादन से। मछली कौन सा धारा मिलता है? तो गर्म वाला गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर। कौन सा घास बनता है? तो प्लैंकटन। प्लैंकटन। जापान के 2 धारा का नाम बताइए जहाँ जिसके मिलने से कुहासा बनता है पूरा। जापान। ठीक है, ओवोशिवो और किरोशिवो। ओवोशिवो और ओवोशिवो ठंडी है, किरोशिवो गर्म। हाँ, बताइएगा कि ला नीनो कैसी धारा है? ठंडा। ला नीनो ठंडा और एल नीनो गर्म।
तो भारत में कौन आएगा तो नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा? हाँ, गर्म वाला याद रखिए, एल नीनो आता है तो नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कहाँ से निकलता है एल नीनो और ला नीनो? किस देश के? अमेरिका के पेरू तट से निकलता है। अमेरिका के किस अतः जब एगो के से नकारात्मक तो एगो से तेज, माने वही ज्यादातर प्रभाव। पॉजिटिव। हाँ, तो हो गया ला नीनो से हो गया अच्छा काम करेगा, और एल नीनो आ जाएगा तो नकारात्मक हो जाएगा। तो चलिए, तब पढ़बे नहीं किए ताकि हम कुछ ही पूछे। तो कर ले विश्व के प्रमुख नहर और जल संधि जोड़े वाला, ठीक ना, 2 याद रखना है। प्रमुख नहर जल संधि। हाँ बस 10 और 11 टॉपिक, बस 2 ठंडा लग रहा है, मौसम गर्म नहीं रहता था। ठंडा लग रहा है, कंपनी के पैसे कोई ना कर जाएगा। तो कैसे सुनी था वो हम सब सुन ले कि 100 रुपया कर्जा देवे तो खिलथुन। चलो कोची हल केंद्र और राज्य के बीच एक संबंध है, अंतर्राज्यीय परिषद। ये बताइए सबसे ज्यादा सदस्य किस संस्था में? विधान सबसे ज्यादा हाँ सदस्य वो नहीं, जैसे कोई कैसे लोक आयोजना हो गया, लेकिन नहीं कैट में। हाँ, कैट में कितना मेंबर? 16 गो उपाध्यक्ष और 48 गो मेंबर। 49 गो, 49 16 65 है के 66 गो। फिर से 50 कैट में, कैट की स्थापना 1985 में। इसमें कुल सदस्यों की संख्या 66 गो, जिकरा में 1 अध्यक्ष, 16 उपाध्यक्ष और 49 गो सदस्य। राजीव गांधी के सदस्य। कैट एक संस्था है। अब बता देते हैं। हैं, दिल्ली पाले वाला। जांच वाला। प्रशासनिक पूरा नाम है केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, माने प्रशासन से संबंधित है। जांच कर। हाँ, उस समय थे कौन? राजीव गांधी। बताइएगा कि मुख्यमंत्री के कार्यों की परिभाषा किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 167 में। बताइए केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन किसके द्वारा चलाया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। और वहाँ के बड़े उसके बारे में उचित समझे, वह माने किसको नियुक्त कर सकता है? नियुक्त प्रशासक के माध्यम कर सकते हैं। जैसे अंडमान निकोबार, दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में क्या है? राज्यपाल। उप राज्यपाल। कहाँ कहाँ? तो अंडमान में, दिल्ली में, पुदुचेरी में, जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में उप राज्यपाल। बाकी जो बचा कौन चीज? चंडीगढ़ में प्रशासक। हाँ, चंडीगढ़ में प्रशासक। और तो जब चंडीगढ़ होगा तब दिल्ली में तो अभी तो उपराज्यपाल है। उप राज्यपाल होगा। लेकिन चलाओ तो भारत नहीं, अरविंद केजरीवाल। जिससे वहाँ पर 2 तरह से कार्य होता है। करता सब है ना, ये राज्यपाल करता है। बताइए लक्षद्वीप में तो वो भी दिल्ली न तो वो में सब प्रशासक है। उप प्रशासक होगा, ये उप राज्यपाल है ना। उप राज्यपाल है वो चंडीगढ़, दादर नगर में दमन दीव आ रही थी, चंडीगढ़ लक्षद्वीप। तीनों में प्रशासन होता है। शायद इनमें न दिले, खाली दिले वही करे कि उप राज्यपाल करता है। अंडमान निकोबार, दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर। अब बताइएगा कि केंद्र एवं राज्य का संबंध का वर्णन कहाँ से, किस देश के संविधान से लिया गया? कनाडा से। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य के मध्य कौन कौन सा शक्ति का विभाजन किया जाता है? शक्ति तो विधायिक हो जाएगा, प्रशासनिक हो गया, राजनीतिक हो गया, वित्तीय हो गया, ये सब से बताना नहीं। मध्य प्रशासनिक और वित्तीय शक्ति का विभाजन होता है सिर्फ। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्य की शक्ति के बंटवारा का वर्णन है? अनुच्छेद 7वीं। हाँ, 7वीं के अनुसूची के अंतर्गत 3 सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती। तो मूल संविधान में संघ सूची में विषय 97 गो, अभी वर्तमान में क्या हुआ 100 गो। राज्य सूची में बताना मूल विषय, राज्य सूची में मूल संविधान में कितना था? 66 गो, वर्तमान में 61। समवर्ती सूची में मूल संविधान में 47, वर्तमान में 52। अब बताना है कि भारत शासन अधिनियम 1935 में संघ सूची में विषय कितने थे?
तीनों को सूची था लेकिन तीनों सूची तक। समूह सूची में कितने विषय? 59 गो। 59 और राष्ट्र सूची में 54 गो। और समवर्ती सूची में 36 गो। 59, 54 और 36। भारत शासन अधिनियम 1935 में 59 गो, संघ सूची में, राष्ट्र सूची में 54 गो और 36 गो बन जाता है समवर्ती में। 59, 54, 36 अब कुछ नाम है, याद रखिएगा। रक्षा मामला संघ सूची, युद्ध हो गया संघ, विदेशी संघ, तार डाक संघ सूची, टेलीफोन, विदेशी व्यापार, रेल वायु, जल परिवहन, यही है संघ सूची में। परमाणु शक्ति संघ सूची। हाँ, अब आते हैं राज सूची। राज सूची में कौन कौन आता है? ये पूछ रहे थे दरोगा में, जनसंख्या आता है था ना। जनसंख्या लोक सेवा आपका है राज सूची में। कृषि राज सूची में। कारागार मतलब जेल राज सूची में। भू राजस्व राज सूची में। लोक व्यवस्था राज सूची में। लोक स्वास्थ्य हाँ, राजसूची में। लोक व्यवस्था है। लोक स्वास्थ्य हाँ, पुलिस व्यवस्था राष्ट्र में। लोक स्वास्थ्य राज सूची। स्थानीय स्वशासन यही था स्थानीय स्वशासन था कौन फर्स्ट रहा है? ना, हम लोग में सेकंड में वही सलाह है। हाल ही था स्थानीय स्वशासन में यही था। तो वो स्थानीय स्वशासन पूछता कि कौन चल नहीं, किस वो तो अलग था कि किस सूची में था। बनारस से क्लियर स्थानीय स्थानीय स्वशासन राज सूची। क्रय विक्रय राज सूची। सिंचाई राज सूची। हाँ था, ध्यान न दिलो बा है। लेकिन मारले हो पोते का अब आते हैं समवर्ती सूची में। राष्ट्रीय जल मार्ग समवर्ती सूची। परिवार नियोजन समवर्ती सूची। जनसंख्या नियंत्रण मतलब परिवार से संबंधित जो है भी समवर्ती सूची में। समाचार पत्र समवर्ती। कारखाना समवर्ती। शिक्षा समवर्ती। एकदम क्या है आर्थिक और सामाजिक सेवा समवर्ती। वन पहले 5 गो राज सूची में से उठा के लाया गया था। शिक्षा, वन, वन्यजीव, जनसंख्या, वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सब 5 गो जो उठा के राज्य में से लेके आ गया था इसमें समवर्ती में। वो वाला लेके जाना है 6 नदी वाला पटौड़ा होता है ना। इसमें दिल्ली है क्या 1976 के 42वां संविधान संशोधन के तहत 5 गो लाया गया था। नाम दिले हुआ वन, शिक्षा, जनसंख्या, परिवार नियोजन जल परिवार नियोजन, बाट और माप और जानवर के से वन्यजीव अभ्यारण्य से संबंधित था। नदी विवाद मिलेगा ले लेना चाहिए था नदी भी होता है। बताइएगा कि किस अनुच्छेद में ये कहा गया कि राज्यसभा अपने उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित कर दे कि राष्ट्र हित को ध्यान में रखकर राष्ट्र सूची के विषय पर 39 के 6 के 6 में पर सेंट्रल बनाएगा कानून। 249 केवल 249। और केवल अनुच्छेद 249 है। अगर यही राज्य अनुरोध करें तो 253 हो जाता है। 2 या 2 से राज्यों के अनुरोध से होगा था। जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौता को प्रभावी बनाने हेतु संसद राष्ट्र सूची के विषय पर कानून बना सकता है किस अनुच्छेद में? 253। अंतर्राष्ट्रीय समझौता को प्रभावी बनाने के लिए भी 253। एगो 250 था लगता है। हाँ 250 है 250 था है। हाँ यहाँ दे दे। क्या है राष्ट्र सूची पर? राष्ट्र सूची के किसी विषय पर आपातकाल की स्थिति में संसद मान राष्ट्र सूची पर है, आपातकाल लागू हो गया तो उस समय भी कानून बनाएगा 250 के तहत। और 2 या 2 से अधिक राज्यों के अनुरोध पर बनाएगा 253 के तहत। और अंतर्राष्ट्रीय समझौता भी के तहत भी कानून बनाएगा तो 253 के तहत। देखा था 252 तो 253 बोली थी काम, तो 252 होगा तब तक। ठीक है 252 में उल्टा बोला गया है। 52 2 है, ठीक है 2 आएगा उसमें। 252 में है 2 या 2 से अधिक राज्यों के अनुरोध पर 252। अंतर्राष्ट्रीय जो है अंतर्राष्ट्रीय समझौता होगा वो 253। और 50 में क्या है आपका? आपातकाल के समय राज्य में कोई आपातकाल लागू हो गया तो उस समय 250 के तहत केंद्र सरकार राष्ट्र सूची के विषय पर कानून बना सकती है। और 249 पे क्या है? राष्ट्र हित के लेकर, अगर राष्ट्र हित में अगर कानून बनाना है तो उस समय राज्य का कोई कानून काम नहीं करेगा, काम करेगा सेंट्रल का। 249। सरकारी आयोग का गठन 1983। सरकारी आयोग किसकी अध्यक्षता में? नामे था उनका सरकारिया।
के गो सदस्य थे इनमें? इनमें 3 गो। 3 गो। कौन कौन थे? शिवरामन, सरकरिया और सेन। शिवरामन, सरकरिया और सेन। सेन। हाँ, पूरा नाम है वी शिवरामन और MR सेन। तो नाम याद पूरे सिखा, सरकरिया, शिवरामन और सेन। कितना इनमें सिफारिश प्रस्तुत किया गया था? इनमें हाँ, कि लक्षद्वीप में के गो द्वीप अथी है? 36 गो। लक्षद्वीप है 247 उनमें। बंगाल खाड़ी में ना? 247 ठीक है, बंगाल में तो 247 गो सिफारिश। लक्षद्वीप पे ठीक है 36 गो। बंगाल खाड़ी में 247। तो सरकारी आयोग में के गो सिफारिश? 247। पूंछी हाँ, अंडमान निकोबार पूरा बंगाल में। तो बंगाल है केंद्र राज्य के बीच में संबंध अथी करने के लिए बंटवारा कुछ काम है जो आएगा। पूंछी आयोग कब? 1989। नहीं, 2007 पूंछी आयोग है। ये भी केंद्र राज्य के बीच संबंध है। इसमें के गो मेंबर था? 4 गो। उनमें था सरकरिया में 3 गो, में 4 गो। इनमें धीरेन्द्र सिंह, विनोद कुमार, प्रोफेसर NR माधव मेनन और अमरेश बागची। 2008 में मर गए थे बेचारे। सब मर गया। अब सब मर गया तो था। राज्यों द्वारा उधार लिया गया धन किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 293। राज्यों द्वारा उधार लिया गया धन 293। भारत सरकार द्वारा ले गया 92। बिजली पर कर 287। बिजली पर जो छूट मिलता है 200 अनुच्छेद 287। अभी भी हम लोग बिजली बिल जमा करते हैं ना, तो हम लोग क्या सरकार 100 रुपया होगा ना, 50 रुपया होगा, 50 रुपया हम लोग देते हैं। कहाँ दे रहे हैं? माइनस देता है, देखना ना अनुदान लिख के साफ बड़का चुके में माइनस कर। चलिए, कल हम अंतर्राज्यीय परिषद भी ले ना। बताइए अंतर्राज्यीय परिषद का वर्णन किस अनुच्छेद में है? 263। अंतर्राज्यीय परिषद बोलेगा 263 और 262 को चाहिए है नदी जल विवाद। अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद 62। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब किया गया था? 1990। जून 1990। पहली बार बैठक कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1990। इसके सदस्य कौन होते हैं? प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत 6 कैबिनेट स्तर के मंत्री और सभी राज्य एवं संघ राज्य के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक। अंतर्राज्यीय परिषद के बैठक वर्ष में कितनी बार? 2 बार। 3 बार। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में 3 बार। कौन अध्यक्षता करेगा? प्रधानमंत्री। हाँ, चलिए, कल हम लोग का रहेगा निर्वाचन आयोग पूरा। निर्वाचन आयोग पूरा। कुछ कहीं चल गया तब कैबिनेट के मंत्री जो प्रधानमंत्री चुनता है। लोग काटी था। पूरा ज्यादा देरी ना थोड़ा सा।